हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ वीडियो फ्रॉम द FAQ सीरीज़। इसमें हम ये फोकस करेंगे कि हमें टेंसाइल टेस्टिंग परफॉर्म कर लेने के बाद UTM टेस्ट का रिजल्ट रिपोर्ट किस तरीके से समझना है। कई बार उसमें चीज़ें होती हैं लाइक इलोंगेशन परसेंटेज, टेंसाइल मॉड्यूलस या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, और हमें वो समझ नहीं आता, तो हम एक एक करके इनको समझेंगे। सो बिफोर दैट वी हैव टू परफॉर्म द टेस्ट। तो हम एक बार टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एक लोड लिमिट सेट करी कि इससे ज़्यादा ये लोड ना ले और इसी के बीच में सैंपल हमारा फट जाए। ट्रैवल लिमिट मैंने लगा दी 500 mm। यहाँ पर लेट्स से मैं इसको 450 कर देती हूँ। स्पीड, दिस इज़ अ फिल्म, मैंने इसमें 300 mm पर मिनट सेट कर दिया है। लेंथ मैंने इसमें 50 mm लेंथ होगी, 25 की विड्थ है, थिकनेस इसका 1.21 है। और यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया टेस्टिंग। यहाँ भी हमारा टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। ये हमारा सैंपल या हमारा टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है एंड रिजल्ट आया है इधर। अब हमें एक एक करके इसका रिजल्ट अगर हम समझे कि ये क्या मीनिंग है इसका। सबसे पहले यहाँ पर हमें शो हो रहा है पीक लोड। पीक लोड यहाँ पर है हमारा 1.8 हमारा पीक लोड आया है। इट मीन्स कि इतना लोड लगा इसको टूटने में, टूटने से जस्ट पहले का लोड हमारा पीक लोड होता है। इसके बाद हमारा हो गया इलोंगेशन एट पीक लोड, इतनी देर में कितना सैंपल हमारा खिंचा है, हमें वो चीज़ यहाँ पर देखनी होती है। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारा अगर सैंपल 50 mm की लेंथ थी, 50 mm से ये कितना mm खिंचा है वो चीज़ यहाँ पर फोकस करी जाती है एंड वो हमारा 366.2 mm है। तो ये इलोंगेशन हमारा आया है, 366 mm ये हमारा खिंचा है। इसके बाद हमारा यील्ड लोड होता है। यील्ड लोड का क्या मीनिंग होता है कि जस्ट पीक, यील्ड का मीनिंग है कि जब हमारा सैंपल जो है इलास्टिक से प्लास्टिक की कंडीशन में आता है, कि वो खिंच रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, वो हमारा यील्ड पॉइंट होता है। एक तो होता है वो इलास्टिक है, वो कितना ज़्यादा खिंच सकता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हमारा सैंपल जो है खिंचना बंद कर देता है। अब वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की स्टेज पे आया है, अब वो खिंच के अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, अब वो उस फॉर्म से खराब हो चुका है। तो वो 1.7 kg पे वो चीज़ आई थी, इसीलिए जस्ट 1.8 आते आते ही हमारा सैंपल टूट गया है। कोई सैंपल इससे भी ज़्यादा लोड लेता है टूटने में, बट यील्ड पॉइंट का मतलब कि वो कितना खींचने की टेंडेंसी रखता है और बाद में वो कितने पे टूट गया, वो चीज़ है। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर रिजल्ट आया है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग होता है, इसका एक फॉर्मूला है कि हमारा फोर्स क्या आया है वो कंसिडर किया जाता है। पीक लोड भी है एंड ब्रेक लोड भी है। ब्रेक लोड अभी यहाँ पर 0 kg दिखा रहा है, इस वजह से यहाँ पर पूरा सब कुछ 0 है। तो ये पीक लोड हमारा है 0.58। क्या मीनिंग है इसका कि जो हमारा पीक लोड आया है 1.8, उसको डिवाइड कर दिया जाता है सैंपल की विड्थ के साथ और थिकनेस के साथ। इसमें यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर kg है, और यहाँ पर आप देखिए यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 1 मेगापास्कल के इक्विवेलेंट होता है। तो ये उसमें ये यूनिट है। तो kg को न्यूटन में कन्वर्ट किया गया, वो सॉफ्टवेयर ने अपने आप कर लिया, एंड उसके बाद हमने mm में ही लिए थे अपने सारे यूनिट्स, तो mm में ही उसने लिया। अगर सेंटीमीटर में लिया होता तो उसको भी वो mm में कन्वर्ट कर लेता। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप अपने यूनिट kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ले रहे हैं, या फिर किस चीज़ में ले रहे हैं। अभी इसने कन्वर्ट किया है 1.8 kg को न्यूटन में और डिवाइड कर दिया उसको विड्थ और थिकनेस से, वो ये वैल्यू होती है। इसके बाद होता है हमारा इलोंगेशन परसेंटेज। इलोंगेशन परसेंटेज का क्या मीनिंग है कि हमारा जो चेंज आया है लेंथ में, जो हमारा गेज लेंथ था और डिफॉर्मेशन का लेंथ था, उसको माइनस किया जाता है और ओरिजिनल से उसको
डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा परसेंटेज इलोंगेशन बताया जाता है। एंड यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? यील्ड स्ट्रेंथ हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही कंसीडर करके निकाला जाता है। ओके, बट क्या है यहाँ पर यील्ड लोड हमारा क्या आया है? यील्ड लोड को डिवाइड, सेम वही फॉर्मूला जैसे मैंने उसमें बताया कि फोर्स डिवाइडेड बाय हमारा उसका कॉन्फ़िगरेशन, विड्थ इनटू थिकनेस, वही चीज़ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेंगे। तो 1.7 डिवाइडेड बाय 525 मल्टीप्लाई बाय 1.21, वो करके हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ मिला है, ये वो वैल्यू है। नाउ टेंसाइल मॉड्यूलस। टेंसाइल मॉड्यूलस हमारा क्या होता है? अभी अगर हम इधर जाएं और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ देखें, इससे आप पूरी तरीके से समझोगे कि क्या चीज़ है। यहाँ पर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का पूरा ग्राफ दिखाई दिया है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा क्या स्ट्रेन आया था, किस स्ट्रेस पॉइंट पे। तो यहाँ हमारी वैल्यू दिखाई जा रही है, जैसे यहाँ 0.5 पे 0.51 हमारा स्ट्रेन की वैल्यू थी, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। बाकी फॉर्मूला यहाँ क्या लगता है टेंसाइल मॉड्यूलस के लिए? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? जो हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको कंसिडर किया गया है, और डिवाइडेड बाय जो हमारे स्ट्रेन है, स्ट्रेन का जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वो चीज़ हमारी स्ट्रेन होती है, और वो हमारा यहाँ टेंसाइल मॉड्यूलस होता है। तो वो एमपीए में यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हुआ है। आप चाहो तो उसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल सकते हो। तो दिस इज एमपीए जिसको अभी हमने सेलेक्ट किया है। पीक लोड न्यूटन में बता दिया गया है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग जो आपको समझना है किसी भी टेंसाइल रिपोर्ट को समझते हुए। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव अ ग्राफ, एक ये वाला ग्राफ जो हमारा बेसिक लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला जो हमारा आया है। तो इससे भी आप चीज़ समझ सकते हो कि 1.0 पे क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट था, इस पॉइंट पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था। ये हमारा एक्स एक्सिस में है, ये 100 पे हमारा 1.6 लोड आ रहा है। इस पॉइंट पर या हमारा 143 mm पर हमारा 1.7 लोड आया था। ग्राफ बहुत हेल्प करता है जज करने में सैंपल का नेचर क्या है टूटने का, तो वो इस तरीके से टूटा है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड अ यूटीएम रिपोर्ट। थैंक यू सो मच।